हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं। इंडिया अचीव टॉप रेटिंग फ्रॉम एफएटीएफ फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट। इंडिया ने टॉप रेटिंग अचीव किया है एफएटीएफ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट को रोकने के लिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। एफएटीएफ कमांड्स इंडिया प्रोग्रेस सी स्कोप तो मोर एक्शन अगेंस्ट द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट अगेंस्ट द टेरर फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारे एक्शन लिए जिसके कारण इंडिया को प्रमोट कर दिया गया। जिस तरह प्रमोशन होता है ना कि हाँ उसको प्रमोट करके अच्छे पोस्ट दे दिया जाता है, एक अच्छा रेपुटेशन दे दिया जाता है, उसी तरह इंडिया को प्रमोट कर दिया गया। एफएटीएफ प्लेस इंडिया इन द रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी। रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी होता है ना कि इंडिया 3 साल पर एफएटीएफ को जवाब देगा कुछ कि हाँ कि हम टेरर फाइनेंस के अगेंस्ट ये काम किए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ये काम किए हैं। नहीं अगर रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में जो देश नहीं रहता है ना तो हर साल वो अपना मतलब रिपोर्ट सबमिट करता है, रिपोर्ट देता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। पर इंडिया अब 3 साल पर देता है। जो रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी ओनली 4 देशों के पास मिला है जो कि G20 के मेंबर है। उनमें से 4 देशों के पास ये रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी है। अब बात करते हैं जो एफएटीएफ रिकॉग्नाइज करता है इंडिया इफेक्ट का, जो इंडिया को ने ये काम किया है उसको मतलब रिकॉग्नाइज करता है अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग, अगेंस्ट द टेरर फाइनेंसिंग, जो कि इसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए इंडिया ने जो कि क्या मतलब इंडिया अथोराइज हैव द सक्सेस द डिसमेंटल द टेरर फंडिंग। जो टेरर फंडिंग होता है ना उसको डिसमेंटल कर दिया है। नेटवर्क यूजिंग द एक्शनेबल द इंटेलिजेंस इनपुट। जो इंटेलिजेंस इनपुट के द्वारा जो भी मतलब इनपुट मिलता था उसको लेके इंडिया ने जो भी टेरर फाइनेंसिंग होता है ना उसको डिसमेंटल कर दिया, जिसके चलते इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में का दर्जा मिला है। जिस तरह से एक तरह से प्रमोशन मिला है, अच्छे क्रेडिट मिला है जिसको, जो कि बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा एक रेपुटेशन मिला। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जो कि एफएटीएफ के। पहला तो बात करते हैं कि व्हाट इज द एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब बनाया गया था डेवलप कंट्री, जो कि G7 कंट्री है ना उसके द्वारा बनाया गया था। जो G7 में ग्रुप है जो कि डेवलप कंट्री है उसके द्वारा बनाया गया था। किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। बाद में इसमें ऐड कर दिया गया टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। अब बात करते हैं जो एफएटीएफ का इसका सिग्निफिकेंस क्या है। The FATF the blacklist act as the benchmark the international sanction। अगर FATF में 2 लिस्ट होते हैं, एक तो होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट होता है। अगर FATF ब्लैक लिस्ट कर देगा तो पूरा इंटरनेशनल सैंक्शन लग जाएगा। अगर ग्रे लिस्ट करेगा ना तो आपको एक मतलब चेतावनी दिया जाएगा कि आप इस पर काम कीजिए, नहीं तो आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर ग्रे लिस्ट कर देगा तो वहाँ पर जिस कंट्री को FATF ग्रे लिस्ट में डाल देगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम आएंगे। वहाँ पर मतलब किसी का जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चलते इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं मतलब एफएटीएफ का फंक्शन के बारे में कि कैसे क्या फंक्शन करता है। एक्चुअली एफएटीएफ का काम है ना कि प्रमोट करना, पॉलिसी को प्रमोट करना, कॉम्बैक्ट द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, जो कि ऐसा काम मतलब यही काम है कि जो भी टेरर फाइनेंसिंग है ना उसको रोकना और जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी रोकना, जो कि इसका मेन काम है। अब बात करते हैं कि ऑलरेडी बता दे चुके हैं कि जो एफएटीएफ के पास 2 लिस्ट होता है, एक होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में होता है ना कि अगर कोई किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा तो उस पूरा इंटरनेशनली सैंक्शन लगा देगा। सारा मतलब हर देश मतलब अपने अपने लेवल पर सैंक्शन लगा देगा, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शन लगा देगा और उसको लोन लेने में बहुत दिक्कत होगा। मतलब और उस कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जिससे उसका इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ग्रे लिस्ट में करेगा तो एक तरह के चेतावनी देता है कि हाँ आप अगर इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट पे मतलब काम नहीं करेंगे, टेरर फाइनेंसिंग पर काम नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण मतलब वो कंट्री डर जाता है और उस पर काम करने लगता है। जो कि अब बात करते हैं
जो इंडिया शुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कोर्ट सिस्टम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द पेंडिंग ट्रायल द मनी लॉन्ड्रिंग केस। एक्चुअली इंडिया में जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस था ना, उसको मतलब इंडिया रैपिडली उसको सॉल्व किया। बहुत मतलब जो कोर्ट है उसको उस केस को देखा और सॉल्व किया, जिसके कारण एफएटीएफ इंडिया को प्रमोट कर दिया और रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में डाल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी मिलता है ना, तो आप पर एक ट्रस्ट होता है जाता है कि हाँ वहाँ उस मतलब उस कंट्री बहुत अच्छा है, उस कंट्री में स्टेबिलिटी है, उस कंट्री में कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं होता है, उस कंट्री में कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं होता है, जिसके कारण आपको रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी मिलता है, जो कि इंडिया को मिल चुका है अभी रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी। अब बात करते हैं इसकी, जब रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी मिलता है ना, तो इंडिया बहुत सारे काम किया है, जैसे टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, जब जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को केस को रोकना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, जब इस पर इंडिया ने काम किया है, तो इससे बहुत ज़्यादा अलकायदा आईएसआई से मतलब इंडिया को खतरा हो गया। इंडिया को थ्रेटन मिलता है, जैसे आईएसआई से भी, अलकायदा से, जो कि इस पर मतलब अलकायदा क्या होता है ना, वो टेरर फाइनेंसिंग मतलब ये थी करता है, जो टेरर फाइनेंसिंग को मतलब कलेक्ट करता है और हर कंट्री से मतलब हर अपने अपने लोगों से मतलब टेरर फाइनेंसिंग के लिए फंड इकट्ठा करता है। तो इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, जिससे जो भी इसका मतलब टेरर फाइनेंसिंग से मतलब था उसको डिसमेंटल कर दिया और जो बहुत अच्छे से एक्शन लिया, ताकि इंडिया में ऐसा टेरर फाइनेंसिंग ना हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस ना हो, जो कि इंडिया की एक अच्छा रेपुटेशन हो गया, जिसके कारण एफएटीएफ में रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी का दर्जा दिया। जो हालांकि रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी का दर्जा तो एक अच्छी बात है कि हाँ इंडिया को मिल गया, पर इससे इंडिया को मतलब अलकायदा से, आईएसआई से मतलब थोड़ा सा थ्रेट बढ़ गया। हालांकि ऐसा मतलब थ्रेट तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया, क्योंकि आने वाला चीज़ में वो देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया का रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी मिला है, जैसे एक तरफ से प्रमोट किया गया है कि हाँ कि इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है। अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसको प्रमोट करने से मान लीजिए इंडिया को कहीं से इंडिया को बाहर कंट्री से लोन लेना है, इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना है, तो उस पर अगर रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी मिले का दर्जा मिला रहेगा ना आपको, मतलब उसमें प्रमोट एफएटीएफ से, तो आपको जो लोन लोगे ना उस पर बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा आपको, मतलब जो जिसके कारण मतलब आपको जो लोन लीजिएगा उस पर मतलब बहुत कम के 1%, 1%, 2% के आसपास आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस करेगा उस पर ट्रस्ट करेगा, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ होगा, इंडिया पर ट्रस्ट करेगा कि नहीं इंडिया एक अच्छा कंट्री है। क्योंकि इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी का दर्जा मिला है, इंडिया में नहीं तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग का होता है और ना ही कोई टेरर फाइनेंसिंग का होता है, जिसके कारण मतलब जो भी आप लोन लेंगे, जैसे इंडिया ने अभी एक्सटर्नल मतलब डेब्ट उठाया है, एक्सटर्नल बाहरी कर्जा लिया है लगभग $629 बिलियन, इस पर बहुत कम आपको इंटरेस्ट करना मतलब चुकाना पड़ेगा। अगर यही सेम कोई अदर कंट्री लेता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान लेता है, चाहे जो ग्रे लिस्ट में लेता, तो उसको 10%, 10%, 15% इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जो कि मतलब बहुत कंसर्न की बात है कि आपको कोई कंट्री भी नहीं जाना चाहता कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री नहीं जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो कोई कंट्री अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में चला जाएगा, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, तो उसका पूरा इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा ना वो इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, जो कि मतलब बहुत कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं कि अभी तक एफएटीएफ के कितने देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है। अभी तक लोग बहुत सारे मतलब कंट्री हैं जो कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, जैसे बुल्गारिया हो गया, बुर्किना फासो हो गया, बहुत हैती हो गया, केनिया हो गया, माले हो गया, मोरक्को हो गया, मोजम्बिक हो गया, नामीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, फिलीपीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ सूडान हो गया, सीरिया हो गया, वेनेजुला हो गया, तंजानिया हो गया, वियतनाम, येमन, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में आए। एफएटीएफ यहाँ पर इस कंट्री को बोलता है कि आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इफेक्ट होता है, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास टेरर फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ये रोकना चाहिए, ताकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो आने वाला दिन में आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि अभी चेतावनी दिया है इन सब सारे देशों को एफएटीएफ अच्छा से मतलब चेतावनी दिया है, अगर ये नहीं काम करेंगे
लगे तो आने वाले दिन में ब्लैक लिस्ट में किया जाता है। हालाँकि ब्लैक लिस्ट बहुत डेंजर होता है, बहुत मतलब खतरनाक होता है, उसमें कोई कंट्री नहीं जाना चाहता है और हर कंट्री अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ काम करता है। हालाँकि पाकिस्तान भी, इसके पहले भी पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था बहुत दिन से, हालाँकि अब उसको अभी निकाल दिया गया है और फिर में भी हो सकता है तो फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। अब बात करते हैं ब्लैक लिस्ट में। मेनली जो एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट है, मेनली 3 कंट्री है। एक तो ईरान है, सेकंड में सेकंड में नॉर्थ कोरिया है और थर्ड में है म्यांमार है। ये 3 कंट्री है जो कि एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में है। इस यहाँ पे ना ही तो कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट आ सकती है और यहाँ पर ना ही कोई बाहरी लोन, मतलब बाहर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आप कोई लोन ले सकते हैं। अगर आप लेना होगा, अगर आप लोन लोगे तो बहुत हाई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस कंट्री को मतलब एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में कर चुका है, ब्लैक लिस्ट में करता है, जिसके चलते यहाँ पर ना कोई तो बाहरी इन्वेस्टमेंट आती है और ना कोई मतलब किसी वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से नहीं आप मतलब कम इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हो। अगर लोन मिलेगा तो आपको हाई इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो को समझ में आया। अगर वीडियो को समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।